अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नाज़िया आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो है कि कंपैरिजंस जो है ना दे कैन बी टॉक्सिक। हम जब कंपेयर करते हैं, अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम अपनी लाइफ में कंपैरिजंस कर रहे होते हैं। बहुत सारी जगह हैं, लेकिन मैंने 3 चीज़ें चूज़ की हैं। अब पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों में कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि ये बच्चा जो है ये इतने अच्छे ग्रेड्स लेते हैं, ये बच्चा इतना ज़्यादा अच्छा इसमें बहुत सारे टैलेंट्स हैं और ये है वो है, और दूसरे बच्चे को जो है ना वो बहुत डाउन कर देते हैं। तो ये एक एक लाइफ का एक पार्ट है कि जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कंपैरिजंस किए जाते हैं। तो उसका होता क्या है कि बच्चे के अंदर क्या है कि बच्चों में आपस में जो है ना जेलसी डेवलप हो जाती है। बच्चे जो हैं वो ठीक नहीं होते हैं, ये नहीं होता कि वो आपस में compete करना शुरू कर जाएँ और ये कि बहुत ज़्यादा जो है ना ऊपर जाना शुरू कर जाएँ, वो आपस में जेलस हो जाते हैं। सिबलिंग राइवलरी डेवलप हो जाती है और वो जो है एक दूसरे से दिल ही दिल में नफ़रत करने लग जाते हैं, और वजह उसकी पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स समझते हैं वो बच्चे को दूसरे जो अगर कोई बच्चा किसी चीज़ में कमज़ोर है उसको ऊपर उठाने के लिए कर रहे हैं, तो वो जो है वो बिल्कुल जो है वो फ़ायदा नहीं देता इस चीज़ का। इसी तरह कभी क्या होता है ससुराल में कंपैरिजंस हो रहे होते हैं, 2 बहू हैं, 3-4 बहू हैं, तो उनमें कंपैरिजन हो रहा होता है कि ये अच्छी है, उसने ये किया है, वो किया है, तुमने ऐसे नहीं किया। तो इस तरह से कंपैरिजंस करते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो जो है वो फिर उनमें जेलसी डेवलप हो जाती है, दोनों भाइयों में फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हर कोई अपनी वाइफ का साथ देता है। तो इस तरह से ये है कि वो ससुराल वाले समझ रहे होते हैं कि इस टेक्निक के साथ, इस टैक्टिक के साथ जो है वो बड़ा उनको फ़ायदा हो जाएगा, और वो अपने कंपटीशन में लग जाएंगी, एक से बढ़ के दूसरी जो है वो हमें खुश करने के लिए कोशिशें शुरू कर देगी। तो ऐसा नहीं होता, उनके अंदर एक जेलसी डेवलप हो जाती है, और ये कि वो आपस में रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। ससुराल जो है वो अपने बाजुओं को, अपने जो रिश्तों को कमज़ोर कर देता है। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। फिर इसी तरह हम खुद कई दफ़ा करते हैं, हम लेडीज़ अगर हम सोचें, चलें अभी क्योंकि मैं लेडीज़ को समझा रही हूँ, वरना दोनों ही मियाँ बीवी जो हैं वो उनको भी नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन आपस में नहीं करने चाहिए, आपस के ख़ानदानों के नहीं करनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि ससुराल में और मैके में कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। हर कोई ना जैसे ही शादी होती है एक रेस में लग जाता है कि हमारा ख़ानदान तुम्हारे ख़ानदान से बेहतर है। और कई दफ़ा तो मैं हंसती हूँ कि इतना ज़्यादा कंपैरिजन हो रहा था कि जैसे औरतें अगर कर रही हैं तो वो फिर कहेंगी ओ हमारे तो मैके में जो दाल भी बनती है ना वो भी उस रेसिपी आपके घर में जो बनती है ना उससे बेहतर है। हमारे घर का पुलाव जो है, बिरयानी जो है वो आपके घर से बेहतर है। तो वाइस वर्सा दोनों आपस में इस तरह के कंपैरिजंस करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। फिर इसी तरह अपने शौहर को जो है आप दूसरों से कंपेयर करते हो, कभी अपने अब्बू से, कभी भाई से, कि कि आप वैसे नहीं हैं, आप मेरा अब्बू जो है वो इतने ज़्यादा उनके अंदर इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ थी, वो ये था वो था, और भाई जो है वो कितना मेरा परफेक्ट है, मेरे बहनोई कितने अच्छे हैं। कभी अपने दूसरे बहनोई के साथ आप कंपैरिजन शुरू कर देते हो अपने हस्बैंड की। तो ये चीज़ें फ़ायदा नहीं देती हैं। ये कोई कंपटीशन में आप डालना चाह रहे हो तो ऐसा होता नहीं है। इन सारे कंपैरिजंस का रिजल्ट क्या होता है? जेलसी। सिर्फ एक हसद पैदा हो जाता है, और हसद आपको पता है कि सारी नेकियों को खा जाता है, जैसे कि आग जो है वो लकड़ी को खा जाती है, जो हमें हदीस से पता चलता है। तो ये कि कोई फ़ायदा नहीं होता, इतनी नेगेटिव इमोशंस आ जाती हैं इन सारे कंपैरिजंस की वजह से कि अजीब सी जेलसी जो है वो डेवलप हो जाती है इन सारे रिश्तों में। तो बी वेरी केयरफुल। तो आप ये छोड़ दें, इसका कंपेयर करना छोड़ दें, जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करें। सॉल्यूशन क्या है कि आप डिफरेंस को एक्सेप्ट करें। सब लोग डिफरेंट होते हैं, हर बंदा डिफरेंट होता है, हर जो है उस ब्रेन जो होता है वो डिफरेंट वायरिंग से बनता है, और हर घर की वैल्यूज़ डिफरेंट होती है। कोई किसी से बेहतर नहीं होता, कोई अच्छा बुरा नहीं होता, हर एक में कॉम्बिनेशन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सबके अंदर होते हैं। कोई ना तो परफेक्ट है, ना तो कोई फरिश्ता है, और ना कोई शैतान होता है। तो जो जिसमें जो पॉजिटिव्स हैं उनको देखें, उनको अप्रिशिएट करें। अपने बच्चों में देखें, कोई गुलाब का फूल होता है, कोई मोतिया का फूल होता है, कोई जैस्मिन का फूल होता है। तो डिफरेंट फूल हैं, इनमें डिफरेंट खुशबुएं हैं। तो उनके पॉजिटिव्स को देखें और उनको सराहें। उनकी जो ऑथेंटिसिटी होती है ना, उनके अंदर जो ओरिजिनलिटी है उसको ख़त्म नहीं करें, उसको जैसा है उसको एक्सेप्ट करें। क्योंकि देखिए ये मैंने एक बात लिखी है कि बर्ड कैन नॉट स्विम। अब आप बर्ड को कहें कि तुम स्विमिंग करो, वो नहीं कर सकती। वो क्या कर सकती है? वो अच्छा फ्लाई कर सकती है। इसी तरह फिश जो होती है वो जो है वो स्विम कर सकती है, लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकती। अब आप ज़बरदस्ती फ़िश को कहें तुम फ्लाई करो, वो नहीं कर सकती है। तो आप ज़बरदस्ती बच्चों पे वो चीज़ें मत थोपें जो उनके उसके पर्सनालिटी में नहीं है, जो उसके अंदर नहीं है।
جو اس میں پازیٹیو ہے، جو پوٹینشیل ہے، جو ٹیلنٹ ہے، اسکل ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. زبردستی جو ہے اس کو ایک اور پرسن بنانے کی، کسی اور کو امیٹیٹ کرنے کی اس کو کوشش مت کریں. کئی دفعہ تو پیرنٹس اپنے ساتھ ہی کڈس کو کمپیریزن شروع ہو جاتے کہ دیکھو ہم تمہاری عمر میں اتنا کچھ کر چکے تھے، تمہاری ایج میں ہم تو بہت ہی زبردست تھے، چاہے ہوں چاہے نہ ہوں. لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے، بچے کو تو نہیں پتا آپ کیا تھے کیا نہیں، تو وہ جو ہے نا اتنا زیادہ اپنے آپ سے کمپیریزنس شروع کروا دیتے ہیں. تو دیز کمپیریزنس کین بی ٹاکسک. بچے کی پرسنالٹی پہ، لوگوں کی پرسنالٹی پہ، لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہت نیگیٹو امپیکٹس پڑتے ہیں. تو پلیز ان کو اپنی لائف سے ختم کریں. جو جیسا ہے اس کو اپریشیٹ کریں، دل بڑا کریں، اور پھر آپ دیکھیں وہ بچہ، وہ بہو، وہ انسان جو ہے آپ کا شوہر کتنے ونڈرز کرے گا اگر آپ ان کے پازیٹیوز کو اپریشیٹ کریں گے. ہسبینڈ کی میں ایک بات جہاں پہ یہ ایک اور ایڈ کر دوں کہ دیکھیں وہ سوچتا ہے بیچارہ، کھلاتا میں ہوں، کپڑے میں بائی کر کے دیتا ہوں، اپنے شیلٹر میں نے اس کو رکھا ہوا ہے، اور سارا دن گوند جو ہے نا وہ دوسروں کے گائے جاتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ دوسروں کے تعریفیں ہوتی رہتی ہیں کہ بھئی میرے ابو ایسے، میرے بھائی ایسے، میرے بہنوئی ایسے، اور وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا آپ پہ اسپینڈ کر رہے ہیں، وہ آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں وہ چیزیں جو کہ آپ کا شوہر آپ کو کر رہا ہے. تو اس طرح کی یہ جو سوچ ہے اور یہ باتیں جو ہے نا یہ رشتوں کو خراب کرتی ہیں. تو پلیز ان کو اوائڈ کریں، اور جو جیسا ہے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کریں. اچھی باتیں کرنے، اپریشیٹ کرنے میں کچھ نہیں جاتا. سویٹ ورڈز ان کو بولا کریں، سب کو بولا کریں. جو جیسا ہے ان کو سویٹنس کے ساتھ جو ہے وہ ان کے دل جیتیں، اور ماحول جو ہے گھروں کے بھی اور رشتوں کو بھی خوبصورت بنائیں. ٹھیک ہے، چلیں اپنا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.